नए कर्णधार हैं। आप जहां जाएं वो वर्क कल्चर दिखाई दे, जैसा आदरणीय सतपाल महाराज जी ने कहा कि आपके वर्क कल्चर में दिखना चाहिए कि आपने कौन सा नया काम किया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश की जनताओं की समस्याओं का समाधान करें और उनके जीवन में कैसे हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि ऊपर से कोई नीति चल रही होगी, आपके उच्चाधिकारियों से कुछ निर्देश आपको मिल रहे होंगे, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी जिन स्थानों पर हैं उन स्थानों के आप भी एक तरह से लीडर हैं। वहां का समय, देश काल, परिस्थिति के अनुरूप आपको निर्णय लेना है कि आप ही को वहां पर सोचना है। उस समय में कई बार, बहुत बार ऐसी स्थितियां आएंगी जिस समय में कि आपको कोई भी आदेश देने वाला नहीं होगा, निर्देश देने वाला नहीं होगा। उस समय आपको अपने विवेक से ही काम करना होगा। और जो प्रशासनिक सेवाओं हैं उनका कर्तव्य केवल आदेश जारी करना ही नहीं होता है, बल्कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा शासन पहुंचे, हमारी सुविधाएं पहुंचे, हमारी सहायताएं पहुंचे और विकास की धारा वहां तक पहुंचे। इसमें हमारा कितना योगदान हो सकता है, ये कोई आदेश आपको नहीं बताने वाला है। और आपके मन में जरूर होना चाहिए कि दिन भर काम करने के बाद कि रात्रि को जब आप अपने वापस स्थान पर आए तो आप स्वयं से अपना मूल्यांकन स्वयं ही करेंगे आप, क्योंकि आपका मूल्यांकन करने वाला उस समय कोई नहीं होगा। जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको स्वयं इस बात को महसूस भी होगा, एहसास भी होगा कि आपने कितने कदम की दूरी तय की है, कितना आपने रिजल्ट किया है, राज्य के लिए क्या किया है। और 20-25 साल बाद जब आपकी सेवा काफी आगे निकल चुकी होगी तो उस समय आपसे आपके घर के, परिवार के लोग या आपसे जो छोटे होंगे वो पूछेंगे कि आपने इतने दिनों सेवा दी थी, आपने अपनी सेवा में क्या ऐसा किया जिसको हम कहें कि आपने ये बहुत अच्छा किया। कोई ऐसा आदर्श हमारे सामने है तो ये आपके उस पर रटा होना चाहिए कि जैसे आपसे पूछे तो आप कहो कि देखो मैंने वहां पर ये काम किया। जैसे मैंने एक दिन, हमारे प्रमुख सचिव बैठे हैं, अपर मुख्य सचिव भी बैठे हैं, अभी एक दिन मीटिंग में मैं कह रहा था हमारे सचिव पर बैठे कि आप लोग अपने उस स्थान को याद करिए जहां पर आपने अपनी सेवा की शुरुआत करी थी, उस स्थान को गोद ले लीजिए। तो आप लोगों के लिए ये एक बड़ा अवसर है कि आज पहले दिन से ही जहां पर आपकी सेवा हो उस स्थान को सबसे आदर्श बनाना है, सबसे अच्छा बनाना है और वो आपके जीवन का ऐतिहासिक स्थान होने वाला है। ये जरूर आपके ध्यान में रहना चाहिए। और हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आधुनिक निर्माण के साथ साथ जो अंत्योदय का लक्ष्य है उसको साकार करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर निरंतरता से सरकार कार्य कर रही है और इन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक सेतु के रूप में अब आप सबकी भी है। आप सबका भी दायित्व है कि एक सेतु बनकर जन जन तक ये योजनाएं पहुंचे। जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनका लाभ जनता को मिले, लोगों को मिले, जरूरतमंद लोगों को मिले और जो विकसित भारत का संकल्प है वह भी आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस सपने को भी पूरा करने की जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर है। इसलिए आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ अपने काम में भी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता होगी। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि मैं बहुत बार कहता हूं कि कल भी मैं बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में था, वहां भी मैंने कहा कि जिन लोगों को यहाँ पर जन्म लेने का अधिकार हुआ है, जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं होता है, जन्म तो ईश्वर की कृपा से मिलता है। क्या कोई तय कर सकता है कि मेरा जन्म कहाँ होगा? कोई भी तय नहीं कर सकता। क्यों महाराज? वो तो ईश्वर की कृपा से मिलेगा तो नहीं मिल सकता। लेकिन जिनको भगवान ने जन्म यहाँ दिया है देवभूमि में, उनके ऊपर तो अपार कृपा है। और जिनका जन्म यहाँ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका जन्म नहीं हुआ है लेकिन भगवान की कृपा से, दिलीप जी हंस रहे हैं, ये महाराष्ट्र में पैदा हुए लेकिन इनको कर्म करने का अधिकार है। तो जन्म लेना और कर्म करना, जन्म लेने पर कृपा है लेकिन कर्म लेने वाले पर भी
उतनी ही कृपा है जितनी जन्म लेने वाले जो यहाँ कर्म करते हैं। तो इस देवभूमि में आप सबको कर्म करने का अधिकार मिल रहा है और राज्य की भी जो संभावनाएं हैं वो अपार है। हमको जहाँ नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है ये राज्य, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है। अभी कल परेश रावल जी आए थे मिलने के लिए, मुझे धन्यवाद करने के लिए आए थे। 2 फिल्मों का एक साथ यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। तो कह रहे थे बहुत अच्छा, मतलब मैं तो बोले जाने का मन ही नहीं कर रहा। अपने जीवन में पता नहीं 1974 से मैं सिनेमा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और इतने बड़े अंतराल में पहली बार मैं अपने घर से 40 दिनों के लिए बाहर हूँ। 40 दिन मुझे हो गए थे कल, अभी 18 तारीख तक यहाँ रहने वाले हैं। तो कह रहे मुझे बिल्कुल इतना स्मूथ लग रहा है, इतना अच्छा है, यहाँ इतनी संभावनाएं हैं। और कौन कौन से डेस्टिनेशन है, अभी तो मैं मसूरी, देहरादून और ऋषिकेश में मैंने शूटिंग करी है। मैंने कहा उत्तराखंड में जिधर आपकी नजर जाएगी उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। हर जगह उत्तराखंड डेस्टिनेशन है। आप मुझे पूछ रहे हैं, मैंने कहा मैं आपसे कह रहा हूं आप एक बार गाड़ी उठाइए और यहाँ से लेकर शुरू करिए हमारे चक्राता के इस बॉर्डर से और वहां पर जौलीकोंग तक आप जाएंगे, माणा तक आप जाएंगे, आदि कैलाश तक। तो मैंने कहा हर जगह एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके मुंह से ये शब्द अनायास ही नहीं निकले थे। बाबा केदार की भूमि से, केदार धाम से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो। और हमारी सरकार उनके इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इसको साकार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और उत्तराखंड कई क्षेत्रों में आज देश का अग्रणी राज्य बनकर भी उभर रहा है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप सब लोग इतने बुद्धिमान हैं, आप लोग महत्वपूर्ण सेवा देने वाले हैं, आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, आप लोग अन्य माध्यमों से देखते होंगे, जानकारियां प्राप्त करते होंगे। एक अंतर दिखाई देता होगा और एक अंतर यह भी दिखाई देता होगा कि आप अगर उत्तराखंड से बाहर कहीं जाते हैं और जो बाहर रहने वाले हमारे मित्र हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे राज्य के लोग हैं जो बाहर गए हैं, उनसे आप चर्चा करते हैं तो उत्तराखंड जिस तेजी से आज तरक्की कर रहा है, जिस तेजी से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, एक विशिष्ट पहचान बना रहा है, तो हमारे साथ साथ जो लोग हमारे राज्य से बाहर यहां से जाकर अपना काम कर रहे हैं उनको भी आज गर्व हो रहा है, उनको भी प्रसन्नता होती है और समय समय पर वो इन बातों को कहते हैं। ये बात मैंने महसूस करी है। मैं जब इंग्लैंड गया, लंदन में गया, तो वहां मैंने देखा किस प्रकार से हमारे प्रवासी उत्तराखंडी लोग वहां पर एक बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं मातृशक्ति अपना पिछोड़ा पहन के, यहाँ के परिधान पहनकर, और हमारे जो वहां के पुरुष वर्ग के लोग थे वो हमारे उत्तराखंड की ब्रह्मकमल की टोपी धारण करके आए थे। और मैं सच बताऊं तो मैं एक बार कंफ्यूज हो गया सुधांशु जी, क्योंकि मैं पहली बार इंग्लैंड पहली बार ही गया। मैं उससे पहले मैंने कभी यात्रा नहीं करी थी, पहली बार गया। और सौरभ जी आपने तो बहुत करी होगी, तो है ना। तो महाराज जी तो खैर हमारे वो हैं, वर्ल्ड टूरिस्ट हैं। तो मैं पहली बार गया था और 8:30 बजे 8 घंटे की शैलेश बगोली जी के साथ में थे, पांडे जी भी थे, ये भी थे सब। तो मैं गया वहां, तो एक तो क्या है 8.5 घंटे सो के गए और यहाँ से हम लोग दिन में बैठे और वहां रात हो गई। उसके बाद 1-1.5 घंटे की और यात्रा थी आगे बाई रोड। तो नींद भी आ रही थी, पांडे जी आधी नींद आ रही थी, आधा ये हो रहा था। तो मैं जब वहां ऐसे एकदम से पहुंचा, मैंने देखा कि गढ़वाल का कल्चर, जौनसार का कल्चर, कुमाऊं का कल्चर, इतनी सारी महिलाएं, कम से कम सैकड़ों की संख्या, मतलब 700-800 लोग। और मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि ये उत्तराखंड यूके में हूँ कि मैं यूके वो जो इंग्लैंड वाला है।